जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या बताएं, कुछ चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाती हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता और आपको लगता है कि यार क्या मैंने चूक कर दी। देखिए, समय के साथ में सबसे बड़ी बलशाली चीज़ ये है कि वो हमेशा चलता रहता है और अगर आप उस बदलते हुए समय के साथ खुद को नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आपके दरवाजे पर आपको देर सवेर खड़ी मिलेगी ही। सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई सिकंदर इस हफ्ते मतलब फिल्मी दुनिया में सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली एक टॉपिक के तौर पर रही, अगर हम इंडिया की बात करें तो। लगातार कई सालों से ईद के मौके पर अपनी फिल्म से जनता के लिए एक सेलिब्रेशन का माहौल बनाने वाले सलमान खान एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसने उनके पक्के फैंस तक को मतलब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर दिया। हाल यह है कि सलमान के सोशल मीडिया फैन क्लब ही अब उनको अपना रवैया बदलने की सलाह और मशवरा दे रहे हैं। बॉलीवुड में सलमान के फैंस को सबसे कट्टर, सबसे कल्ट फैन फॉलोइंग वाला माना जाता है और एक फिल्म से सलमान खान के फैंस का इस तरीके से बागी हो जाना कई लोगों के हलक से नीचे उतर भी नहीं रहा है। सब लोग हैरान हैं इस बात से कि यार एक मूवी से इतना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। बॉलीवुड में सलमान की फिल्म को जिस तरह का इस समय रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे ठीक उलट मामला चल रहा है इस समय मलयालम सिनेमा में सुपरस्टार मोहनलाल के साथ में। मतलब मलयालम इंडस्ट्री के आइकन मोहनलाल की फिल्म एम्पुरन, जिसको कि लूसीफर का पार्ट 2 भी बताया जा रहा है, ईद वाले वीकेंड में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अब मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। मलयालम सिनेमा के फैंस एम्पुरन में मोहनलाल के एक्शन पैक रोल की काफी तारीफ कर रहे हैं और थक नहीं रहे। सिकंदर में सलमान खान और एम्पुरन में मोहनलाल, ये दोनों काफी आइडेंटिकल हैं। दरअसल सिकंदर की आलोचना करते हुए कई लोग सोशल मीडिया पर सलमान की उम्र को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जहां सलमान 59 ईयर्स के हैं तो वहीं पर मोहनलाल तो उनसे भी 5 साल बड़े हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को सबसे बड़ी फिल्म दी है। तो मतलब मैंने अपने खुद भी आखिरी की कुछ वीडियोज में मैंने आपको कमल हसन साहब हुए, रजनीकांत साहब हुए, इनके एग्जाम्पल्स मैंने भी आपको दिए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हम मोहनलाल और सलमान खान की बात करें तो आखिर इन दोनों सुपरस्टार्स में ऐसा क्या मेन डिफरेंस है जो कि इनकी हालात एक दूसरे से इतने ज्यादा उलट कर देती है। देखिए, पर्दे पर अगर हम बात करें तो सुपरस्टार्स के साथ साथ आम आदमी भी मोहनलाल की जो इमेज लगती है आम आदमी वाली, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। दरअसल मोहनलाल 80s के दौर से मलयालम सिनेमा में आए थे और वे आज तक अपनी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि वो लगातार अपने किरदारों में बदलाव करते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं और पीछे नहीं हटते। अपनी लेटेस्ट फिल्म एम्पुरन में उन्होंने वैसा ही एक किरदार निभाया है जो सुपरस्टार का कद रखने वाले एक्टर्स को मिलता है। एक ऐसा हीरो जिसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उनके इस किरदार में भी दो हिस्से हैं। एक तरफ वो इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और इस शेड में वो किसी भी प्रॉपर स्टार से कम नहीं लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो केरल में अपने आसपास वाले दूसरे इंसानों जैसे आम आदमी भी हैं। मतलब वो पावरफुल तो है ही, लेकिन उनसे कनेक्ट कर पाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये बंदे से तो हम बात भी नहीं कर सकते। देखिए, एक आम आदमी के किरदार में इस आदमी का ढल जाना कहीं ना कहीं मोहनलाल के करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही। एक साधारण आदमी के किरदार को मोहनलाल अपनी एक्टिंग से बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल बना देते हैं। उनके ऐसे कैरेक्टर ऊपर से देखने में पूरी तरीके से रियल, मगर उनकी जो उनकी रियलिटी रहती है ना, वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं रहती, सुपरस्टार से कम नहीं रहती। इसका एक एग्जांपल मोहनलाल की ओरिजिनल दृश्यम में भी है, जो कई सारी लैंग्वेजेस में रीमेक की जा चुकी है और ये वैरायटी मोहनलाल को दर्शकों का एक फेवरेट एक्टर भी बनाती है। वो एक तरफ तो अगर अपने दमदार स्टारडम के दम पर चलने वाली हीरो टाइप की मूवीज करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो कैरेक्टर ओरिएंटेड मूवीज भी करते हैं जो कि रियल लाइफ से निकले हुए ही रोल्स रखते हैं। मतलब आप अगर सोचो कि दृश्यम जैसी मूवी में क्या आप सलमान खान को कास्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है आपके जहन में भी आपको सिर्फ हंसी आएगी और कुछ नहीं होगा। अगर सलमान खान को हम देखें तो पिछली कई फिल्मों से उनके जो साधारण आदमी वाले किरदार है ना, वो भी कुछ ऐसे पेश किए जाते हैं कि यार वो रियलिस्टिक है ही नहीं। चाहे आप सुल्तान की बात कर लें, वो शायद सलमान खान की आखिरी मूवी थी जिसमें उनका किरदार नौकरी कर रहा था और उसे घर परिवार की चिंता थी। उसका बैकड्रॉप ऐसा था जिससे आम लोगों का कनेक्शन एक बिल्ड हो पाया और आम लोगों जैसा ही था। और यही वजह है कि इस किरदार में लोगों को सलमान की एक्टिंग भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली थी। एक तरफ सुल्तान के सारे पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशनल जर्नी के साथ सलमान दूसरी तरफ टाइगर जिंदा है में एक स्पाई एजेंट भी बन सकते थे। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको बजरंगी भाईजान में सलमान एक भोंदू टाइप के पहलवान होते हुए दिखाई देते हैं।
सिर्फ इमोशनल वजह से एक बच्ची को उसके परिवार से मिलवाने के लिए बंदा पाकिस्तान चला जाता है और हम उस बात को हजम भी कर लेते हैं। दबंग जो 2010 में आई थी, वहां पर उनका किरदार सिर्फ एक सुपर कॉप नहीं था, बल्कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पहचान को लेकर बहुत स्ट्रगल भी कर रहा था। ऐसे किरदारों की कहानियों में जनता के हीरो जो रहते हैं ना, वो काफी ज्यादा इमोशनल महसूस करते हैं और इसीलिए थिएटर में बैठे जो दर्शक होते हैं ना, वो उनका सपोर्ट भी करते हैं और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हीरो को वो जीतते हुए देखें। लेकिन रिसेंट टाइम में जो सलमान खान की फिल्म्स आई है, उसमें ये चीज़ हुई नहीं है और यही इमोशनल कंडीशंस जो हैं वो धीरे धीरे सलमान के किरदारों से गायब होती जा रही हैं। आप रेस 3 की बात कर लें, किसी का भाई किसी की जान की बात कर लें, या फिर सलमान खान की ताज़ा रिलीज मूवी सिकंदर की बात कर लें, इन मूवीज में से किसी में भी इमोशनल कनेक्शन था ही नहीं। इवन जब सिकंदर में रश्मिका मंदाना मर जाती है, तब भी लोगों को पति पत्नी का वो बॉन्ड फील ही नहीं होता। ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सलमान को पर्दे पर एक टिपिकल किसी से ना हारने वाले हीरो के तौर पर दिखाने पर ही फोकस कर रहे हैं और ये एंगल अब दर्शकों के बीच में बहुत पुराना और ओवर यूज्ड हो चुका है। अगर हीरो बनना है तो हीरो का रोमांस करना भी जरूरी है। इस थ्योरी से भी सलमान की फिल्में बाहर नहीं निकल पा रही, जबकि मोहनलाल आखिरी बार कब पर्दे पर रोमांटिक एंगल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे, ये शायद फैंस को याद भी नहीं होगा और वो करना चाहते भी नहीं है। मोहनलाल और सलमान की कंपैरिजन करने पर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आता है। मोहनलाल के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि वो डायरेक्टर के विजन के आगे पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं। वो नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने से भी चूकते नहीं है और नए किरदारों में नजर आना भी वो पसंद करते हैं। मोहनलाल अपने सुपरस्टार को नहीं बल्कि कहानी को पूरे दम के साथ में पेश करने में यकीन करते हैं। मतलब एक्चुअली में वो डायरेक्टर के बच्चे बन जाते हैं जब काम करने की बारी आती है। लेकिन जब हम सलमान के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में ये बात मशहूर है कि उनके पास अपने किरदार को लेकर खुद इतने आइडियाज़ होते हैं जिन्हें वो स्क्रिप्ट में शामिल करवाना चाहते हैं। सलमान की पिछली कई फिल्में एक तयशुदा फॉर्मूले पर चलती नजर आई हैं, जिसका कि सारा का सारा टारगेट उन्हें कभी ना झुकने वाला हीरो दिखाता है। सलमान ने एक लंबे समय से किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया है जिसका नाम फिल्म लवर्स में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता हो। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अनुराग कश्यप, भाई कितनी आलोचना कर लो बंदे की, पर मूवी अच्छी बनाता है, अनुराग कश्यप के साथ में क्या दिल खोलकर सलमान खान काम कर सकते हैं? भारत और सुल्तान बनाने वाले अली अब्बास जफर के साथ सलमान ने लंबे समय से काम नहीं किया है। एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान बनाने वाले कबीर खान के साथ सलमान खान को काम किए हुए एक दशक हो चुका है। हर तरह से वो एक बने बनाए पैटर्न पर काम कर रहे हैं जो कि दर्शकों के इंटरेस्ट से ज्यादा उनके खुद के अपने कंफर्ट को ऊपर रखता है। और अब ये बात सिर्फ आम सिनेमा दर्शकों को ही नहीं बल्कि खुद सलमान के फैंस को भी बोर करने लगी है। सलमान अब फैंस को सरप्राइज करने से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ मलयालम इंडस्ट्री में मोहनलाल अभी भी अपनी फिल्म चॉइस से दर्शकों को लगातार सरप्राइज करने में कामयाब हो रहे हैं। अगर सिकंदर को मिले रिस्पॉन्स से सलमान को असर पड़ता है तो उन्हें सबसे पहले अपने फैंस को सरप्राइज करने वाली कहानियों पर काम करना पड़ेगा। एक ऐसी कहानी जिसमें कि उनका किरदार शुरू से ही हीरो ना हो, लोगों के बीच का आम आदमी हो, और अगर वो अपने काम से जनता का हीरो बन जाए तो शायद बेहतर भी रहेगा। एक ऐसा किरदार जिसकी इमोशनल जर्नी हो और वो जनता को अपील करे, ना कि सलमान को एक बार फिर से इसी टैगलाइन के साथ पेश करे कि इस हीरो को तो कोई मतलब हरा ही नहीं सकता। क्योंकि अब बॉलीवुड का ही सुपरस्टार अपने ही फैंस के आगे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा है और इस बात को ही जितनी जल्दी मान ले उतना बेहतर होगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।